अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो महकमा तालीम की तरफ से अनाउंस होने वाले टीचर्स और लेक्चरार की जॉब्स के बारे में है। ये जो है पाकिस्तान का एक नया अदारा है, प्राइम रिक्रूटमेंट सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। उसने इन जॉब्स की अनाउंसमेंट की है, जिसमें इसने टीचर्स और लेक्चरार्स की जॉब्स के अलावा ऑफिस स्टाफ्स की भी बहुत बड़ी जॉब्स की अनाउंसमेंट की है। और इन तमाम जॉब्स को आपने अप्लाई कैसे करना है, इसका प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन प्रोसेस है। आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसके साथ साथ आपके पास एक छोटा सा फॉर्म है, उसको आपने फिल करना है। फिल करने के साथ साथ आपने क्या करना है, एक चलान फॉर्म है जिसकी फी ऑलमोस्ट जो है 450 है। आपने उस फी को पे करना है। पे करने के बाद वो चलान फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे इसको पे करेंगे तो एक नंबर होगा आपके पास, उस नंबर को आपने अपने ऑनलाइन फॉर्म में फिल कर देना है। अगर आप ऑनलाइन जो चलान फॉर्म डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, जैज़ कैश या फिर इजी पैसा के थ्रू भी इसको पे कर सकते हैं। लेकिन आपने जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने लाजमी जो है 450 फी लाजमी पे करनी है। जितनी भी इस फील्ड ने जॉब्स की अनाउंसमेंट की है टीचर्स और लेक्चरर्स के बारे में, वो उन तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में है जो स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं। अब आपने इन सब्जेक्ट्स के लिए या फिर इस फील्ड के लिए अप्लाई कैसे करना है, क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसका एलिजिबल क्राइटेरिया है, वो आगे जाके मैं आपको पूरा वीडियो में बता दूंगी। लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको इसकी ओरिजिनल वेबसाइट भी बता दूंगी, इसका लिंक कैसे ओपन करना है, कैसे आपने इसका जो है फॉर्म वो डाउनलोड करना है, कैसे आपने चलान फॉर्म को डाउनलोड करना है। ये सब का सब आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन वीडियो स्किप नहीं करें, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि कोई स्टेप मिस नहीं हो। क्योंकि अगर कोई स्टेप मिस हो गया तो आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो बाद में ये कह रहे होते हैं कि जॉब जो है रियल नहीं है, फेक है। लेकिन ये जो जॉब्स हैं वो रियल हैं, लेकिन आप अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको ये फेक ही लगेंगी। तो अब आपने करना क्या है, सबसे पहले कोई सा भी सर्च इंजन ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपने लिखना है रोजिगो। बहुत से स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता है कि ये जैसे ही रोजिगो लिखे तो वो जॉब्स आ जाती है, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नए हैं मेरे चैनल पे। तो आपके पास ऐसा पेज आ जाएगा, आपने क्या करना है, रोजिगो जॉब्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रोजिगो जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो ये जो नई नई अनाउंसमेंट होती है गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पर डिफरेंट फील्ड्स के मुताबिक जॉब्स आती हैं, जैसे कारी हजरात हैं उनके लिए भी जॉब्स हैं। अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो वो इस फील्ड पे आके सर्च करके तो अपनी फील्ड के लिहाज से जॉब को पा सकते हैं। लेकिन अगर कोई आईटी डिपार्टमेंट से है तो वो भी यहाँ पे आए, अपने फील्ड के लिहाज से जॉब उसको भी मिल जाएगी। क्योंकि रिसेंटली पीटीसीएल और जो है टीचिंग जॉब्स की बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट कर रहा है, ये जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स की। हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट लेक्चरार जॉब्स की, तो ये है पाकिस्तान कॉलेजेस जॉब्स 2021 लेक्चरार जॉब्स है ये 2021 की। और इसमें जो सीट्स हैं वो 483 सीट्स हैं ऑलमोस्ट। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ इन्होंने बताया है, इसका डिस्क्रिप्शन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, उसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लें, जॉब अनाउंस की गई है, इन्होंने 24 अगस्त को इसकी अनाउंसमेंट की है। लास्ट डेट इसकी क्या है, 15 सितंबर। जेंडर मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकती हैं। एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपका रेलेवेंट डिप्लोमा, यानी किसी फील्ड में अगर इनको डिप्लोमा चाहिए और आपके पास वो डिप्लोमा है तो वो आपको प्रेफर करेंगे। एज की रिक्वायरमेंट जो है वो 21 से 60 साल तक है। जॉब्स जो है मल्टीपल जॉब्स आई हैं, नंबर ऑफ पोस्ट वो है 483 हैं। जॉब्स की कैटेगरी जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स हैं और ये फुल टाइम है। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे इन्होंने पूरा प्रोसेस बताया कि ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, उसके लिए आपने एक चलान फॉर्म है वो पे करना है और इसको एक फॉर्म है वो डाउनलोड करना है। ये मैं आपको प्रॉपर इसका मेथड बता दूंगी बाद में, लेकिन इसका ऑफिशियल एड पहले आप देख लें। यहाँ पे इनका ऑफिशियल एड है, ये यहाँ पे जो है ना प्राइम रिक्रूटमेंट सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, ये जॉब की अपॉर्चुनिटीज इन्होंने प्रोवाइड की हैं। और इस प्रोजेक्ट के थ्रू विल्सन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पाकिस्तान ये प्रोजेक्ट है, ये इन जॉब्स को अनाउंस कर रहा है। यहाँ पे अब इन्होंने बाकायदा मेंशन किया है किस किस पोस्ट के इनको चाहिए। टीचर्स चाहिए, बॉयज में कितनी सीट्स चाहिए, गर्ल्स को में कितनी चाहिए, और इनकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। ये जो जॉब्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान में है, आप किसी भी सूबा से हो, पंजाब से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलोचिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से हो, आप कहीं से भी हो अप्लाई कर सकते हो। यानी अगर सपोज ये फर्स्ट पे इन्होंने दिया प्रिंसिपल 16 ग्रेड का उनको चाहिए, उसकी जो सैलरी है
वो 82,700 है। बॉयज़ में इनकी सीट्स जो है 26 हैं, गर्ल्स में इनकी 12 सीट्स हैं। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने अगर किया मास्टर तो 2 साल के आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए। पंजाब में इनकी जो सीट्स हैं 12 हैं, सिंध में 6 हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 8 हैं, बलोचिस्तान में 3 है, आज़ाद कश्मीर में 5 है, गिलगित में जो है 2 है, फाटा में 2 सीट्स हैं। और एज की लिमिट यहाँ पे 23 से 60 साल है। लेक्चरार है, लेक्चरार के लिए इनके पास जो सब्जेक्ट रिक्वायर है मतलब उर्दू, इंग्लिश, रियाजी, जनरल साइंस है, अरेबिक है, इस्लामियत है, एसएसटी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, कंप्यूटर है, अकाउंटिंग है और इकोनॉमिक्स। यहाँ पे जो इन सब्जेक्ट से टीचर इनको चाहिए और इनकी सैलरी जो होगी 48,200 होगी। और बॉयज कॉलेजेस में इनकी जो सीट्स हैं वो 172 इनको चाहिए, गर्ल्स में इनको 86 सीट्स चाहिए। बैचलर डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से। और आपके पास जो है ना पंजाब में जो सीट्स हैं वो 76 है, सिंध में 69 है, खैबर पख्तूनख्वा में 54 है, बलूचिस्तान में 39 है, आज़ाद कश्मीर में 10 है, गिलगित में 4, फाटा में 6। और यहाँ पे जो एज की रिक्वायरमेंट है वो 21 से 45 साल होनी चाहिए। कारी जो है उनकी भी सीट्स यहाँ पे है 52 इनको बॉयज़ में चाहिए, 26 इनको गर्ल्स में चाहिए। और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी मदरसे का जहाँ से आपने ये डिग्री हासिल की है। पंजाब में 23 जो सीट्स हैं, सिंध में 19 है, खैबर पख्तूनख्वा में 18 है, बलूचिस्तान में 9 है, आज़ाद कश्मीर में 5, गिलगित में 1, फाटा में भी 1। और यहाँ पे एज की जो लिमिट है 18 से 45 साल है। और यहाँ पे इनकी जो सैलरी है 18,100 रुपया है। अकाउंट्स क्लर्क हैं, वहाँ पे जो है 28 इनको सीट्स चाहिए बॉयज़ में और 14 इनको गर्ल्स में चाहिए। यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। पंजाब में 13 सीट्स हैं, सिंध में 11 है, खैबर पख्तूनख्वा में 9 है, बलूचिस्तान में 4 है, आज़ाद कश्मीर में 1, गिलगित में 2, फाटा में 2। और यहाँ पे एज की लिमिट जो है 21 से 45 साल है। और यहाँ पे जो सैलरी है वो 22,500 है। और स्टेनोग्राफ है, स्टेनोग्राफ के लिए आपके पास सैलरी है 27,200। 31 इनको सीट्स बॉयज कॉलेज में चाहिए, 13 इनको गर्ल्स में, इंटरमीडिएट होना चाहिए। और आपके पास टाइपिंग की स्पीड पर वर्ड के लिहाज से होनी चाहिए 25 1 मिनट में। और एज की लिमिट आपके पास है 18 से लेकर 45 साल है। और CRO है, यहाँ पे इनकी सैलरी जो है 23,000 है, 23,000 पूरी सैलरी है इनकी। 15 इनको सीट्स चाहिए बॉयज में और 8 इनको चाहिए गर्ल्स में। मैट्रिक आपका होना चाहिए सेकेंड डिवीजन में। सिंध में आपको सीट्स चाहिए 5, पंजाब में 6, खैबर पख्तूनख्वा में 3, बलूचिस्तान में 1, आज़ाद कश्मीर में 4 और गिलगित में 2, फाटा में भी 2। और एज की लिमिट भी यही है। और नीचे यहाँ पे इन्होंने अपना ऑफिशियल बताया कि अगर कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकता है। ये वेबसाइट मैं ऊपर जाके आपको डिटेल में बता देती हूँ कैसे आपने अप्लाई करना है। ऑल कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर फी 450। सब जो इतने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उन्होंने फी जरूर पे करनी है। देन इनटू ऑफिशियल जो है जैज कैश के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो। टिल आईडी, ये आईडी है 0018801880। ये आईडी पे आप मेंशन कर सकते हो। या फिर आपका पर्सनल अगर अकाउंट है तो वहां पे आपने डायल करना है *786*0#। फिर आपने एंटर कर देना है इस आईडी को, ये जो मैंने अभी आपको बताई है। फिर आपके पास अगर मार्चेंट अकाउंट है तो वहां पे भी आपने ये डायल करना है। और आपने ये जो आईडी है 00188018 वाली, तो आपके पास एक जो है नंबर आ जाएगा, उस नंबर को आपने फिर अपने ऑनलाइन फॉर्म में फिल करना है। अगर तो कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है तो उसको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू के बाद अगर सिलेक्शन हो जाती है तो उसको प्रॉपर उसका पूरा मेथड बता देंगे कि आपको किस किस किस्म के जो अमेनिटीज वो प्रोवाइड करेंगे। और इनकी जो लास्ट डेट बताई है वो 15 सितंबर है। अब आपने अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपने करना है, यहाँ पे लिखा है टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा जो कि गवर्नमेंट की ये ऑफिशियल वेबसाइट है PRSP। यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे ये सारी पोस्ट जितनी भी मैंने आपको अभी डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में बताई हैं वो आ गई हैं। उनका ऐड भी इन्होंने बताया। यहाँ पे ऐड अगर देखना चाहो तो डिटेल में आप इसकी रेजोल्यूशन क्लियर कट हो जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉर्म है डाउनलोड, वो आप कर सकते हो। चलान फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है वो आप कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मैं अप्लाई करना चाहती हूँ प्रिंसिपल की सीट्स के लिए। 16 ग्रेड के प्रिंसिपल की सीट्स हैं। यहाँ पे 450 का चलान फॉर्म सबने पे करना है जितने भी एप्लीकेंट्स हैं। और यहाँ पे लास्ट डेट इन्होंने मेंशन किया 15 सितंबर है और इसकी जो इशू डेट थी वो 23 अगस्त थी। मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ये मैंने आपको डिटेल में पहले बता दिया। एज की लिमिट इन्होंने बताई है 23 से 60 साल। यहाँ पे आप डाउनलोड चलान पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना CNSC नंबर और मोबाइल फोन ऐड करेंगे तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके पास चलान डाउनलोड हो जाएगा। मेरा यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना एंटर नहीं किया CNSC नंबर और फोन नंबर, लेकिन आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा।
इसके बाद आपने क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। उसको आपने क्या करना है, फिल करना है। उसको मैं सबसे पहले जो आपके पास चालान फॉर्म था जिसको आपने डाउनलोड किया था, वो जो नंबर आएगा वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। या इस जो प्रोजेक्ट नेम है इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको एज इट रहने देना है। अगर आपके पास यहाँ पे पोस्ट आई है कार्य की, आप चाहते प्रिंसिपल की, तो जिस पे आप क्लिक करोगे वही आपके पास पोस्ट भी ओपन होकर आएगी, तो इसको भी नहीं आपने छेड़ना है। ना ही सेक्शन को छेड़ना है, ना ही आपने ये फी को। आपने बस यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी लिखनी है, यानी जो आपने फी सबमिट करवाई है चलान फॉर्म की, और जो नंबर आपके पास है वो यहाँ पे मेंशन लिखना है। जिस डेट को आपने फीस सबमिट करवाई है वो लिखनी है, और पेड है तो वो लिखना है। कैंडिडेट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, अपना नेम लिखना है, अपना आईडी कार्ड का नेम लिखना है, फादर का नेम लिखना है, फादर का आईडी कार्ड लिखना है, जेंडर लिखनी है, अपना रिलीजन लिखना है, किस प्रोविंस से अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है, अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, सिटी लिखना है, और अपना एड्रेस मेंशन कर देना है। डिजायर टेस्ट और इंटरव्यू सेंटर है, अगर आप किसी भी सुबह से वहां पे ये लिख देना सीन पंजाब बलोचिस्तान, वो लिख के अपना जो है अवेलेबल टेस्ट सेंटर वो देख लीजिएगा, जो जो इन्होंने प्रोवाइड किएगा वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। देन कैंडिडेट की जो है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, यानी आपने किस यूनि से, किस कॉलेज से क्या किया है, किस में आपकी जो है डिग्री या मास्टर डिग्री आपने कंप्लीट की है, वो आपने सारा इधर मेंशन कर देना है। फिर प्रोफेशनल आपका एक्सपीरियंस, अगर आपने कहीं पे जॉब की है तो आपने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शो करना है, कितने साल की थी, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, वो मेंशन कर देना आपने। देन यहाँ पे अपलोड कैंडिडेट्स यानी सिर्फ फ्रंट एंड बैक कॉपी एंड इमेज, यहाँ पे आपने अपने जो सीएनएससी नंबर, जो सीएनएससी कार्ड है उसकी फ्रंट और बैक कॉपी, और अपने पासपोर्ट साइज की पिक, उनको आपने क्या करना है, स्कैन कर लेना है। अगर तो आप स्कैनर नहीं आपके पास है तो आपने क्या करना है, मोबाइल में कैम स्कैन को डाउनलोड करें, वहां से आप उसको स्कैन करें। स्कैन करने के बाद यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें फाइल को ओपन करके। देन एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट में आपने अगर यहाँ पे जो है पूछा जाएगा कि आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो ओके कर दें, यस या फिर नो पे। अगर आप किसी भी आर्मी से बिलोंग करते हैं वो लिख दें, अगर आप पीआरएसपी की तरफ से वो मेंशन कर दें, अगर नहीं तो नो पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे अंडरटेक बाय द एप्लीकेंट्स, यहाँ पे अपना अपना नेम लिखना है, फादर का नेम लिखना है, और ये सारा आपने मेंशन कर देना है कि ये जो है मेरी अपने दम पे, यानी इसमें किसी किस्म का भी अदारे का कोई भी इशू ना होगा अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा होगा, यानी ये बयान हल्फी की तरह का है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं। और एंड पे आपने अपने यहाँ पे सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है, तो आपका फॉर्म रजिस्टर हो जाएगा, यानी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये तमाम की तमाम वीडियो थी कि आपने अप्लाई कैसे करना है, कैसे आपने डाउनलोड फन करना है फॉर्म को। तो इसमें मुझे नहीं लगता आपको अप्लाई करने में कोई इशू हो, लेकिन अगर फिर भी आपको इशू आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।